Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 20th. September. Sorry. Now we have question number 16. Quite different. Its statement is find the mean and variance of the distribution that has the distribution function this. I think ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कैपिटल एक्स दिया हो एफ दिया हो. निकालना वही है मीन एंड वेरियंस, बट वी हैव गिवन कैपिटल एक्स. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू स्मॉल एक्स बाय इंटीग्रेटिंग इट, क्योंकि हमने किया हुआ है एफ डैश एक्स क्या होता है कैपिटल एफ एक्स, ये पीछे करवाया था मैंने. तो हमें स्मॉल एफ एक्स निकालना है, तो वो डैश हटा के यहाँ क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन. तो मैंने स्टार्ट किया गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस is a continuous function of x. Therefore हमें क्या निकालना है probability density function. Therefore the probability density function of x is given by fx equals to, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक है, ये मैंने ठीक लिखा था. तो एफ एक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. ठीक है, कैपिटल एफ एक्स होता है, या ऐसे लिख लो, और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश. इसको चेक कर लेना ज़रूर, क्योंकि अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ. देयरफॉर स्मॉल एफ एक्स क्या आया कैपिटल एफ एक्स की इंटीग्रेशन. जीरो पे जीरो रहा तो नो नीड टू राइट. इसका डेरिवेटिव जीरो का जीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं. इसका डेरिवेटिव 1/8 किस इंटरवल में, इसका डेरिवेटिव 2x/18. 2x/18 मतलब टू एक्स बाई 16 मतलब x/8 किस इंटरवल में 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4. 1 का डेरिवेटिव 0 एल्सवेयर. ठीक है, हमें निकालना क्या है मीन एंड मोमेंट. नाउ मीन क्या होता है हमें मालूम है -∞ टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. हमारा -∞ टू इन्फिनिटी किस में कन्वर्ट हो गया, जो लाइवली हमारे देखो, अगर मैं लिखती हूँ -∞ टू 0 तो वो एल्सवेयर में आएगा. चलो आपको बता देते हैं -∞ टू 0 एक्स एफ एक्स, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती. अगली है 0 to 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स. नेक्स्ट है 2 to 4 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 4 to इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ये होता है हमारा मीन मतलब एक्सपेक्टेशन. लेकिन -∞ टू 0 यहाँ कोई इंटरवल नहीं है सिवाय एल्सवेयर के, तो ये आई 0. 0 to 2 हमारे पास है, 0 to 2 ये है, ये आ गया x इंटू 1/8 डी एक्स. 2 to 4 है हमारे पास x इंटू x/8 डी एक्स. 4 to इन्फिनिटी फिर नहीं है, वो भी एल्सवेयर में आएगा, ये आ गया 0. 0 to 2 x/8 डी एक्स प्लस 2 to 4 x²/8 डी एक्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. 1/8 आउटसाइड इनसाइड, दोनों का 1/8 बाहर आ गया. इसकी इंटीग्रेशन बनी x²/2 0 to 2. इसकी बनी x³ 2 to 4. 1/8 दोनों का कॉमन है, ज़रा सॉल्व करना पड़ना. ये 1/8 ये बन गया 2 2 ज़ार 4 4/2 -0 प्लस ये बन गया 1/3 आउटसाइड 4 4 64 -8 हो गया 1/8. 4/2 मीन्स 2 प्लस 64 -8 बन गया 56. 56 डिवाइडेड बाई 3. ये तो हमारे पास नहीं है, अब देख लेते हैं कितना आता है. 56 डिवाइडेड बाई 3
कर लें यहीं पे सॉल्व। ये हो गया 3 to the 6 62 by 3 62 by 24। और क्या किया मैंने, ओहो ठीक किया ना मैंने, 1 मिनट। चलो मैं चेक भी कर लेती हूँ। ये माइनस कर दिया ना, ये 8 तो आ गया 56 6 by 3 3 to the 6 62। चलो एनी हाउ 31 by 12 देख लेते हैं। 16 का 1/4 आता है, कहीं गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा अभी 1/4 नहीं, ये शायद ठीक हो सकता है, अभी तो EX ही आया। चलो आप भी देखना कैलकुलेशन, ये EX आया, वो तो मीन है 1। अब है पेज नंबर हमारा 8। EX की वैल्यू आई 31/12। अगेन EX स्क्वायर क्या होता है, -∞ to ∞ x² fx। अब मैंने डिटेल में लिख कर बताऊँगी। अब जो लाइवली हमारी इंटरवल्स हैं उन्हीं को लिखूँगी। क्या है वो, 0 to 2 x² fx dx, बाकी 0 है ना, 2 to 4 x² fx dx। 0 to 2 x² fx कौन है, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। fx क्या है, 1/8 dx प्लस 2 to 4 x² fx कितना है, x/8। दोनों का फिर 1/8 बाहर, अंदर ले लेते हैं। 0 to 2 x² dx प्लस 2 to 4 x³ dx, राइट। हो गया 1/, अपनी कैलकुलेशन खुद किया करो आप, मुझसे गलती भी हो सकती है। ये हो गया x³/3 विद इन द लिमिट 0 to 2 प्लस x4/4 विद इन द लिमिट 2 to 4। 1/8, इसका मैं 1/3 बाहर लूँ तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 2 मैंने ठीक है, क्या किया, x कंडीशन x³/3, 2 to the 4 to the 8 minus 0 प्लस 1/4 आउटसाइड, कितना हो गया, 256 माइनस 60। ये है 1/8 8/3 प्लस 1/4। मुझे 256 में से 16 माइनस करना है, 240। ये लाइन ऐसे लग गई, ज़रूरत नहीं थी, ये 4 आना इसके नीचे, ठीक है। होल ब्रैकेट 1/8 अगेन आउटसाइड, 8/3 60, 8 प्लस 1/8 188 over 3, 188 over 24। देख लेते हैं, 6 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 12 और ये 9 4। आगे नहीं करते इसको क्योंकि वहाँ भी एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, वहाँ भी 12 नीचे है। देख लेते हैं। देयरफॉर EX स्क्वायर आ गया हमारा 94/12। 94 ही आया ना, 2 9 से 4 2 से 8। चलो नाउ क्या निकालना है, क्या बोला हूँ निकालने को क्वेश्चन में, मीन एंड वेरिएंस। मीन तो आ गया, वेरिएंस मीन तो यही था, फिर मीन का आंसर भी गलत है। चलो वेरिएंस निकाल के देख लेते हैं।
मीन तो ई एक्स ही होता है, वेरियंस इज इक्वल्स टू वेरियंस एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर। ई एक्स स्क्वेयर कितना है 94/12, ई एक्स कितना है 31/12, 94/12 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ना 961/, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस से आता है ना, कहाँ गलती की हमने, अच्छा नहीं अभी सॉल्व नहीं किया ना। 144 ही आएगा, 12 4 1128 माइनस 961 7 167/144, ये हो गया वेरिएंस ऑफ। तो बेटा ये तो ठीक आ गया, फिर हमारा म्यू क्यों नहीं ठीक है? ये म्यू हमारा ठीक है, दिस इज़ मीन। ये एक्सपेक्टेशन को मीन कहते हैं ना, ये पता नहीं बुक में ठीक नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं चाहती थी और कर लेते, क्योंकि ये तो आज थोड़ा सा ही काम हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कैलकुलेशन ज़्यादा अपने आप करना, मेरी गलत भी हो सकती है, मतलब क्योंकि मुझे टाइम बाउंड होती हूँ ना मैं। लेट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x be of the following form, where c is some constant। क्या है? fx इक्वल्स टू c, ये एक्चुअली 5x दे रखा है इस तरह से। इसका मीनिंग आपको शायद यहाँ ना पता चले, मैं देख लेती हूँ। 2 3 4 5, ये कॉम्बिनेशन होगा। एक मिनट में चेक, चलो चेक साथ साथ हो जाएगा। डिटरमिन नंबर 1 द कांस्टेंट c, नंबर 2 find ex and variance of x। solution given fx equals to c 5x, ऐसे देने का मतलब ये है 3 4, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, फाइनाइट वैल्यूज़ है ना, तो हम देखेंगे। इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग होगा 5cx, ये c कांस्टेंट, ये c कॉम्बिनेशन वाला। देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx क्या होता है, सॉरी समेशन fx, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज समेशन fx इक्वल्स टू 1। फाइनाइट है ना, तो fx इक्वल टू, तभी कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो समेशन fx में क्या आ गया? इम्प्लाइज f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 1। f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? c बाहर, 5c 0, c सबका बाहर लिख दिया मैंने। f ऑफ 1 का मतलब 5c 1, 5c 2, 5c3, 5c4, 5c5, ये मतलब है। तब c की वैल्यू आएगी, सारे कांस्टेंट्स आए, c
5c0 इज़ 5, सॉरी 5c0 कितना होता है 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 5c फैक्टोरियल 1 होता है, 5c1 होता है 5, ये सारे निकालने पड़ने हैं। 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 10 5c3 भी 10 होगा मुझे लगता है, 5 4 हाँ 10 5 4 क्या होगा 1 फैक्टोरियल 5 5c5 क्या होगा फिर से 1 सॉरी कहाँ जा रहा है ये सी, इस सी को फ़र्क देखना, ये जो लिखा हुआ ना इसको समझना पड़ना। ये कॉम्बे वाले देख लें हम लोग 10 20 30 31 32, तो सी क्या आ गया 1/32, एब्सोल्युटली राइट। ये समझ लेना पेपर में भी ऐसे लिखा आएगा, बट 5 गैप के बाद एक्स स्टैंड्स फॉर सी, सी मीन्स कॉम्बिनेशन। इसका दूसरा पार्ट रह गया, आप निकालेंगे ई एक्स तो आई क्या ई एक्स आया नहीं, ई एक्स निकालना पड़ेगा एक्स एफ एक्स, फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा, वो आप करना ठीक है। नहीं हुआ तो मैं करके दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।